कृष्णाय नमः। गोसाई जी परम दयालवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभाजा कृतार्थोऽहं न संशयः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेयम्
सदा हरि। गाँवों में अग्रतः संतो, गाँवों में संतो पृष्ठतः, गाँवों में हृदये संतो, गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धननाथ श्री बालकृष्णनाथ जगत जननी गो माता, सब संत हरिभक्त श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ 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 पाहि महाबाहो राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा
राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री सुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए ठाकुर पंडरीनाथ पांडुरंगा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्री ज्ञानेश्वर महाराज, संत श्रेष्ठ श्री नामदेव जी महाराज, जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज आदि महाराष्ट्र की संपूर्ण संत परंपरा के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान हरिभक्ति परायण पूज्यपाद परम श्रद्धेय श्री दिनकर जी महाराज श्री के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हम सबके प्रेरक मार्गदर्शक पूज्यपाद वेणुनाथ महाराज मिरीकर महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मधुर कंठ के धनी सुमधुर गायक परम पूज्य शिंदे गुरु जी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए इस भागवत भक्ति अनुष्ठान को अपने वेद ज्ञान से वेद पाठ से सुशोभित करने वाले सभी वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। आइए कथा के सप्तम दिवस का आज विराम सत्र है। बहुत अधिक समय तो नहीं
लेकिन जितना भी समय है उस समय में भगवत चर्चा करते हैं। भगवान की अनुकंपा से ये मंगलमय दिवस हम लोगों को प्राप्त हुए। कथा की विशेष बात यह रही कि कथा में प्रतिदिन संतों का सानिध्य मिलता रहा। कथा का प्रारंभ ही संत दर्शनालाभ पद्मनाभ जोड़ावे, यहीं से कथा का प्रारंभ हुआ। तो फिर रोज संतों के दर्शन हमें भगवत कृपा से मिलते रहे और संतों की उपस्थिति से कथा में भाव भी बनते हैं और आनंद भी आता है। आज भी सब संत विराजे हैं। थोड़ी देर में पूज्य मुकुंद काका भी पधारेंगे, गोविंद महाराज भी पधारेंगे। प्राणनाथ प्रातःकाल खूब आनंद के साथ प्रभात फेरी का क्रम संपन्न हुआ। सारस नगर में राधा कृष्ण मंदिर से प्रतिदिन यहाँ संकीर्तन यात्रा, प्रतिदिन यहाँ भक्तिपूर्ण दिंडी वारी निकला करती है। आप सब नगरवासियों से विनंती है, जो उस क्षेत्र में रहते हैं वे प्रतिदिन उस प्रभात फेरी में जाएं, और जो उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं वे कम से कम सप्ताह में एक दिन तो, चाहे रविवार कोई सही, उस प्रभात फेरी में जरूर जाए। उस यज्ञ में अपनी एक छोटी सी आहुति प्रदान करें। कृपानाथ, यदि हमारे शहर में कोई बहुत बड़ा विशेष सिनेमा हॉल खुलता, थिएटर, प्रेक्षागृह या जो भी उसको कहते होंगे, तो हम लोग शहर के किसी भी कोने में रहते एक बार उसको देखने को जाते। हमारे घर कोई रिश्तेदार आते तो उनको हम बताते, आपको मालूम है हमारे यहाँ सबसे बढ़िया वाला थिएटर है, सिनेमा हॉल है, चलो हम आपको वहाँ लेके चलो। मेरे भाई बहन, बस ऐसी ही मेरी विनंती है कि यदि शहर के सिनेमा हॉल को हम इतना महत्व दे सकते हैं तो हमारे शहर में निकलने वाली संतों के कृपा आशीर्वाद से चलने वाली प्रभात फेरी को भी हमारी ओर से थोड़ा प्रतिसाद मिलना चाहिए। तो जो नज़दीक रहते हैं सारस नगर के वो नियमित जाएं, और जो दूर रहते हैं वो सप्ताह में एक दिन वहाँ जाएं, जिससे यह यज्ञ जारी रहे। जारी है वो तो, लेकिन उसको बल मिले। अच्छे कार्यों को हमें हमेशा बल देना चाहिए। सब कुछ भूल के अच्छा काम अगर हो रहा है तो उसे महत्व देना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, उसका अनुमोदन करना चाहिए, उसमें सहभागी होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए और व्यक्तिवाद से परे होना चाहिए। जहां व्यक्ति की प्रधानता हो वहां पर विचार करके सहभागी हो, लेकिन जहां हरिनाम की प्रधानता है वहां तो आंख मीच के भी साथ हो जाना चाहिए। तो ये सब आनंद है।
कल भगवान के श्री रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण की चर्चा, रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री द्वारिकाधीश के साथ हुआ, वो चर्चा हम सब ने करी। शिशुपाल बहुत दुखी हो गया, स्वाभाविक भी था, इतना बेचारा दूल्हा बन के गया था, न जाने कितने महीनों तक उपटन से नहाया होगा, कितने महीनों तक क्या क्या लेप लगाया होगा, न जाने कितनी क्रीम आदि लगाई होगी, तब जाकर के विवाह के अंदर ठीक ठाक दिखने जैसी स्थिति उसको प्राप्त हुई। और ऐसे में भगवान आए और वह बेचारा मुंह ही देखता रह गया और भगवान ले गए रुक्मिणी जी को। अब तो उसको तो न तो कोई भोजन अच्छा लगता है, कुछ भी नहीं, एकदम मरणासन्न जैसी स्थिति उसकी हो गई, चेहरा एकदम फीका पड़ गया। तब जरासंध आया और जरासंध आकर के समझाने लगा कि अरे आप क्या दुखी हो गए इतनी सी बात पर, है? ये तो सब चलता रहता, मुझे देखो मैं 17 बार हारा हूं फिर भी मैं लगा हुआ हूं, मैं थारो ही मोटो नकटो हूं। तुम तो एक बार में ही ऐसा मुंह उतार के बैठ गया, मैं 17 बार हार के भी अभी भी लगा हूं। इसलिए ऐसे दुखी नहीं बैठते। अरे उनके समय उनके अनुकूल था, देव उनके अनुकूल था तो वो जीत गए, अपने टाइम आएगा जब अपन जीत जाएंगे। इसलिए ऐसे मूड खराब नहीं करते और कुछ योजना बनाते हैं। कृपानाथ, इन दैत्यों की भक्ति यही है, भगवान को परास्त करने की योजनाएं बनाते रहते हैं, यही उनकी भक्ति है। क्योंकि भगवान को पराजय करने की योजना बनाते समय जो चिंतन होता है भगवान का, वही इनकी भक्ति है। शत्रु को मात देनी है तो शत्रु के बारे में सब जानकारियां प्राप्त करनी पड़ती हैं और उसके बारे में चर्चा भी करनी पड़ती है। तो यही दैत्यों की भक्ति है कि वे योजना बनाते और उसी में उनके भगवत चिंतन हो जाता है। कृपानाथ, भगवान के साले साहेब आदरणीय श्री रुक्मी जी, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर मैं अपनी बहन को वापस न ला सका तो मैं गांव में ही नहीं आऊंगा। तो वो तो अलग ही गांव के बाहर ही फिर उन्होंने अपना रहना शुरू किया। श्री भीष्मक जी फिर अच्छा समय देख करके और अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिकापुरी पधारे और जवाई राजा से विनती करी कि अब आप एक बार आनंद से आओ, हम आपका सत्कार करें, वो सब करें। भगवान ने कहा साले जी नाराज हैं, उनके ऐसे अब हम घर आए वो मुंह चढ़ाए घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े समय में जब वो भी उनका भी मन अच्छा हो जाएगा तब देखेंगे। कृपानाथ, तो इस प्रकार भगवान के पाणी ग्रहण का बड़ा आनंद हुआ। श्री रुक्मिणी जी को कितना समाधान मिला होगा, ये तो रुक्मिणी जी के चित्त की, रुक्मिणी जी के भावों की कल्पना करके ही सोचा समझा जा सकता है।
भगवान आनंद से ग्रस्त में विराजमान हुए और सब लोग रुक्मिणी जी के पाणी ग्रहण की चर्चा यत्र तत्र करने लगे। भगवान इसके बाद अब भगवान के और दूसरे जो विवाह हुए उनकी चर्चा आती है। एक सत्राजीत नाम का यादवों का सरदार था, उसके पास समंतक मणि थी। ये समंतक मणि सूर्य नारायण भगवान से प्राप्त होती है। सूर्य नारायण भगवान जिस पर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसको वे ये मणि देते हैं। और इस मणि की क्या महिमा है भाइयों, कि ये प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती है। यह प्रतिदिन स्वर्ण प्रदान करती है। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, सूर्य नारायण भगवान आज भी उन जीवों पे कृपा करने को तैयार है, उनको समंतक मणि देने को तैयार है, जो उनका स्वागत करें, उनकी आराधना करें, उनको प्रसन्न करें। माफ करिएगा, हम में से बहुत से लोग तो सूर्य नारायण भगवान को पीठ देते हैं। पीठ देना मतलब उनका अनादर करना। यदि आप मेरे सामने आ रहे हो और मैं ऐसे मुंह फेर लूं, कमर मोड़ लूं, तो एक तरह से अनादर ही हुआ ना, आपको बुरा ही लगेगा ना। क्यों? ऐसे ही सूर्य नारायण भगवान जब आते हैं तब हम सब सो रहे होते हैं। सूर्य नारायण भगवान, बताइए कौन है सूर्य नारायण भगवान? आप जानते हैं? परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि इन आंखों से प्रत्यक्ष भगवत दर्शन करना हो तो सूर्य नारायण भगवान को देखना चाहिए। वो प्रत्यक्ष भगवान का रूप है। तो साक्षात भगवान नारायण रोज प्रातःकाल हमारे द्वार पर आते हैं। लेकिन हम उनको पीठ देते हैं, हम सोते रहते हैं, तो ये उनका अनादर है। यदि उस प्रातःकाल की वेला में जगकर हम उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, हम उन्हें नमस्कार प्रदान करें, तो वे हमें भी स्वर्ण प्रदान करेंगे। और वो स्वर्ण क्या है? पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य ही स्वर्ण है। समझ रहे हैं कि नहीं बात? बात आ रही कि नहीं ख्याल में? बोलिए। कि आज सुबह सुबह कथा होने से थोड़ा रूटीन बिगड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, हैं? आज जल्दी काम हो गया। दोपहरीला झोपाई जाता है। जल्दी काम हो गया, अब दोपहर। कृपानाथ। सूर्य नारायण भगवान आज भी समंतक मणि प्रदान करते हैं। यदि उनको जब वे आवे उसके पहले हम स्वागत में खड़े हों, उनको अर्घ्य प्रदान करें और उनको नमस्कार प्रदान करें। उनको अर्घ्य प्रदान करें, नमस्कार प्रदान करें, तो वे पुरुषार्थ करने की जो सामर्थ्य है वो देते हैं। और पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य मतलब कार्य करने का उत्साह देते हैं। अभी एक गोविंद जी महाराज को हम याद कर रहे थे, वो आ गए। अभी वो कल परसों हम लोग जब साथ बैठे थे
तो वे बता रहे थे कि श्री मिरी वाले महाराज जी भी साथ में थे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृपानाथ कृपानाथ तो दास निवेदन कर रहा था कि श्री गोविंद जी महाराज बता रहे थे कि वे नित्य प्रति सूर्य नमस्कार करते हैं और उस सूर्य नमस्कार के कारण यह लाभ उन्होंने जीवन में अनुभव किया कि रात्रि में 2 बजे भी विश्रांति को गए और सुबह 4 बजे उठकर के कोई कार्य में प्रवृत्त होना पड़ा तो भी ऐसा नहीं अनुभव होता है कि हमने कुछ, हमारे शरीर को आराम नहीं मिला या कुछ नहीं हुआ। उस समय भी रात्रि में 2 बजे सो करके 4 बजे उठ के भी वही उत्साह रहता है जो भरपूर नींद लेकर उठने के बाद रहता है। ये जो कार्य का उत्साह, इसी को स्वर्ण कहते हैं। सत्राजीत को समंतक मणि मिली महाराज जी जो सोना देती थी, तो दास निवेदन कर रहा है कि सूर्य नारायण भगवान सबको ही सोना देते हैं। सोना क्या है? सोना छोड़ना तब सोना मिलता है। सूर्य नारायण भगवान जब सोना देते तब हम सोते हैं। फिर स्वर्ण किसको दें? कार्य करने का उत्साह प्रकट होना, यही स्वर्ण है। पुरुषार्थ की सामर्थ्य सूर्य नारायण भगवान देते हैं, यही स्वर्ण है, यही सोना है। लेकिन उसके लिए आप उनके स्वागत में तैयार रहें, उनको अर्घ्य प्रदान करें, उनको नमस्कार प्रदान करें। और सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार करने की पद्धति कुछ अलग है। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग जो जानते, सूर्य नमस्कार ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। ये सूर्य नमस्कार, इस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया जाता है। सिर्फ सूर्य नारायण भगवान ऐसे हैं जो इस प्रकार के ऊंचे नीचे प्रणाम से राजी होते हैं। एक बार हाथ ऊपर करो, फिर नीचे करो, फिर टांग पीछे करो, फिर दोनों हाथ रखो, फिर सिर रखो। भगवान ऐसे ही, सूर्य नारायण भगवान ऐसे नमस्कार से ही राजी होते हैं। तो इस प्रकार जो सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन कम से कम 13 बार नमस्कार करते हैं और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करते हैं, तो वे भी जीवन में पुरुषार्थ करने की सामर्थ्य, उत्साह रूपी स्वर्ण निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं। अब जिनको बात जमी हो, वे सूर्य नमस्कार करना शुरू करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ प्रदान करना शुरू करें। प्रभु और ध्यान दीजिए, इस प्रकार करने से क्या होगा आपको मालूम है? एक और लाभ होगा। सूर्य नारायण भगवान आपके मित्र बन जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान आपके मित्र बन जाएंगे। और जैसे एक दोस्त अपने दोस्त का ध्यान रखता है, ऐसे सूर्य नारायण भगवान हमेशा आपका ख्याल रखें। और सृष्टि में और सब ग्रहों का प्रभाव कम ज्यादा होता है, लेकिन सूर्य नारायण एक ऐसे हैं जिनका प्रभाव कभी भी कम नहीं होता है। कृपानाथ, एक बार सत्राजीत महोदय उस मणि को कंठ में धारण करके
द्वारिकाधीश भगवान की सभा में गए। कृपानाथ लोगों ने जाकर भगवान से कहा, भगवान आपको मिलने के लिए सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ये सूर्य नारायण भगवान नहीं है, ये तो सत्राजीत आ रहे हैं। इनके पास ये मणि है, इसलिए ये इतने चमक रहे हैं। कृपानाथ भगवान ने अपने मन में विचार किया कि यह मणि अत्यंत कीमती है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। सत्राजीत के पास इसकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो भगवान ने सत्राजीत को सलाह दी कि तुम राजा उग्रसेन को यह मणि दे दो, वो इसको संभाल कर रख लेंगे। और जहां पर यह मणि रहती वहां पर कोई दुर्भिक्ष नहीं होता, महामारी नहीं होती, कोई रोग नहीं आता, कोई कष्ट, कोई संकट आदि सब नहीं आते हैं जहां वो मणि मौजूद होती। तो भगवान ने सोचा कि ये राजा के पास रहे तो राज्य, पूरे राज्य का हित होगा, इसलिए राजा को दे दो। पर यह बात सत्राजीत को अच्छी नहीं लगी और भगवान की बात का उल्लंघन कर दिया। एक दिन उसका भाई उसको गले में डालकर शिकार खेलने को गया। अब वो मणि अत्यंत पूजित मणि, श्रेष्ठ मणि, वह शिकार खेलने के लिए उपयोग में लाई जाए, वो इसलिए पहन के गया ताकि जंगल में रोशनी रहेगी, मुझे मशाल पकड़ने की जरूरत नहीं, आराम से शिकार करूंगा। ये उसका दुरुपयोग है, मणि का योग्य उपयोग नहीं। कृपानाथ और वहीं शिकार के समय एक सिंह ने उसको मार दिया। सिंह ने वो मणि ले ली। सिंह से वो मणि श्री जाम्बवंत जी जो भगवान के राम अवतार के सहयोगी थे, उन्होंने ले ली। उन्होंने वो मणि अपनी कन्या को खेलने के लिए दे दी। इधर पीछे द्वारिका में भगवान के विषय में इस प्रकार की चर्चा होने लगी, इस प्रकार की चर्चा होने लगी कि भाई भगवान ने ही मणि को ले लिया। हालांकि वो शायद लगा के बोलता था, लेकिन लोग कोई बात सुनते हैं तो उस शायद शब्द पे गौर नहीं करते। आप कहें कि मुझे लगता है कि शायद इन्होंने ऐसा किया होगा, तो जो सुनने वाला है वो शायद शब्द को भूल जाता है। उसे ये याद नहीं रहता कि उसने शायद कहा है, वो शायद शब्द को भूल करके और बाकी पूरी बात तोते की रटन की तरह सुना देता है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति जाके उस व्यक्ति को पूछता है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा कहा, तो वो कहता मैंने तो शायद कहा था। पर वो शायद सामने वाले को याद कहाँ रहता है। लोगों को बहुत अच्छा लगता है किसी दूसरे पर लगे हुए आरोपों की चर्चा करना, किसी दूसरे के दोषों के बारे में जिक्र करना, यह बड़ा रुचिकर लगता है, बड़ा आनंद आता है। कृपानाथ ध्यान दीजिएगा, हो मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन किसी के दोषों की चर्चा वो व्यक्ति करता है जिसे अपनी निर्दोषता का अहंकार हो, जिसे अपनी निर्दोषता का अहंकार होता है, गुमान होता है, वो दूसरों के दोषों की चर्चा करता है। ये कभी टाइम पे नहीं उठते, आलसी हैं एक नंबर के। इतनी बार इनको समझा दिया आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो, पर इनके फर्क नहीं पड़ता। ये आलसी हैं, पड़े रहते हैं। ऐसे नहीं कि सुबह जल्दी उठें, नहाएं धोएं, भगवान का नाम लें, कुछ पूजा पाठ करें, सब करते हैं। क्या करें, कौन समझाए इनका भला, कौन करे।
अब जो व्यक्ति यह चर्चा कर रहा है, निश्चित मानिए उसके भीतर अपने जल्दी उठने का अभिमान, अपने शीघ्र उठने का अहंकार उसके भीतर। मेरे भाई बहन, हम किसी के दोषों की चर्चा करके उसके दोषों का ज्ञापन कर रहे हैं, तो साथ साथ में हमारे भी एक दोष का ज्ञापन हो रहा है। और सामने वाले जो समझदार होगा तो समझेगा ये खिलौना इतना खुन खुन क्यों कर रहा है, वो समझेगा कि ये क्यों कर रहा है। कृपानाथ, इसलिए विचार पूर्वक मेरे भाई बहन, वैसे किसी के दोषों की चर्चा हम करें, ये हमारे अधिकार का विषय नहीं है। हम क्यों करें? हाँ, यदि किसी के दोष से हमारे किसी प्रियजन की, परिचित की हानि हो सकती है, तो उसे सावधान करें। सावधान करना और दोषों की चर्चा करना दोनों में अंतर है। उसे सावधान करें कि भैया थोड़ा अनुभव कुछ ठीक नहीं आया कभी कभी, तो थोड़ा ध्यान रखना, बस बहुत संक्षिप्त शब्दों में। भगवान को लगा कि भाई अपने माथे ही आया ये कलंक, तो भगवान कुछ लोगों को साथ लेकर के वहां पर गए घोर जंगल में। इधर महाराज बहुत दिन हो गए भगवान नहीं आए, तो श्री वसुदेव जी, देवकी जी चिंतित हो गए कि हमारे पुत्र कहाँ गया। सुनना, जितने भी युवान भाई बहन बैठे हैं सब ध्यान से सुनना। वसुदेव देवकी चिंतित हो गए, श्री कृष्ण नहीं आए, और मां भगवती का अनुष्ठान बिठा दिया उन्होंने। मां भगवती का अनुष्ठान बिठा दिया श्री वसुदेव जी महाराज ने। ठाकुर जी जल्दी घर आवे इसके लिए। ये बात मैं इसलिए आपसे बताना चाह रहा हूं कि आज भी आप सोचिए, आप कभी कहीं पर चले जाते तो पीछे से आपकी माता जी का फोन आता है या पिताजी का फोन आता है, तुम अभी तक आए नहीं, कहाँ हो। तो हमें बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। हम कहते हैं कि हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि हमें कोई उठा ले जाएगा या हम कहीं भाग जाएंगे या कुछ ऐसा थोड़ी है। आ जाएंगे, हमने कहा था ना कि 10 बजे तक आ जाएंगे। उल्टा जो माता पिता बोलते हैं उन्हीं को झिड़क देते हैं, डांट देते हैं। लेकिन विचार करिए, हमसे ज्यादा योग्य तो, हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान तो, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ तो, अरे अखिल ब्रह्मांड नायक हैं द्वारिकाधीश, उनके भी समय पर घर नहीं लौटने पर उनके माता पिता भी चिंता करते हैं, तो हमारे जैसों की माता पिता चिंता करें, ये तो उनका प्रेम समझना चाहिए, उनका वात्सल्य समझना चाहिए। भगवान के भी माता पिता उनकी चिंता करते हैं। अब भगवान उनको ये कहते कि अरे मैं तो भगवान हूं, कहां मेरी चिंता कर रहे हो, काय को पूजा पाठ कर रहे हो, मेरी फिक्र करने की क्या जरूरत है। नहीं, माता पिता की चिंता में ही हमारे लिए आशीर्वाद है, ये उनका प्रेम है। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, किसी के भी माता पिता कब आओगे, कब जाओगे, कितनी देर में आते हो, क्या करते हो, ऐसा कोई सवाल पूछें तो झल्लाएं नहीं, चिड़चिड़ नहीं करें। उनका बड़ी तसल्ली से उनको उत्तर दें कि मुझे ये इस कारण से थोड़ा समय अधिक लग रहा है, मैं शीघ्र आता हूं, जल्दी आती हूं, ऐसा। तो भगवान के माता पिता भी मां भगवती की पूजा पाठ सब कराते हैं। इधर भगवान जाम्बवंत जी की गुफा में पहुंच गए, जहां वह मणि विराजमान थी। कृपानाथ, भगवान के साथ में जाम्बवंत जी का युद्ध होने लगा। प्रभु 28 दिन तक बिना रुके दोनों लड़ते रहे। वाह, घूसे लाते, जो जो अवसर के अनुसार उपचार प्राप्त हुए वो सब षोडशोपचार आदि आदि सब घूसों से, मुक्कों से हुआ।
आखिर लड़ते लड़ते श्री जामवंत जी एकदम श्रमित से हो गए, एकदम यूं शरीर निढाल सा हो गया। अब उनको लगा कि अब नहीं हो पाएगा। तब हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान ने कहा इतने समय से लड़ रहा है, अब पूछ रहा है, याद कर, सोच मैं कौन हूं। तब श्री जामवंत जी ने भगवान की स्तुति करी। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजसहो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधीश्वरम्। मैं पहचान गया बाप को, मैं पहचान गया बाप को। आप सब प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान नारायण हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के भजन को अपने जीवन में पोषण दीजिए। वो भगवान का नाम आपके तेज को, ओज को, शरीर को, सबको बल देगा। श्री जामवंत जी के भावानुसार जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओज सहो बल। प्राण बल भी आप ही हैं, मनोबल भी आप है, शरीर बल भी आप ही है। यानी भगवान के भजन से सिर्फ आत्मबल विकसित होता है ऐसी बात नहीं, शरीर बल भी विकसित होता है। जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि महात्मा, उनका कितना श्रमपूर्ण जीवन होता है। वो कोई बादाम थोड़ी खाते हैं, रात को भिगोई सुबह खाई। उनके पास में कौन सा बल है, भजन का ही तो बल है। कृपानाथ कई कई दिनों तक बिना खाए पिए रहते हैं। कौन सी ताकत उनको चलाती है, भगवान के भजन की बल। इसलिए भगवान ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री ठाकुर जी हमारा सबसे बड़ा बल है। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। भगवान सबसे बड़े बल है, हमारा सबसे बड़ी ताकत है भगवान। सबसे बड़ा बल भगवान है। कृपानाथ उन्होंने भगवान को पहचान करके कहा कि मुझे सब याद आ गया है। आपने सेतु की स्थापना करी, आपने ही रावण पर विजय प्राप्त करी, और अब आप ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। कृपानाथ भगवान जामवंत जी की स्तुति सुन के प्रसन्न हो गए और जामवंत जी को अपने समीप बुला करके श्री ठाकुर जी ने अपना कर कमल जामवंत जी के शरीर पर घुमाया, हाथ फेरा भगवान ने। अब जामवंत जी का शरीर तो रीछ का शरीर है भाई। यद्यपि आचरण से पवित्र हैं, आचरण से पवित्र हैं, लेकिन स्वरूप तो है जैसा ही है। लेकिन उस स्वरूप पर भी भगवान कृपा करुणा करते हैं। कृपानाथ भगवान ने खूब कृपा करी उनके ऊपर, उनके शरीर का कष्ट दूर हो गया। और भगवान ने उनको बताया कि भाई ये मणि के कारण मेरे कलंक लगा है, तो जरा मणि दे दे तो वापस दे के मैं ये कलंक निवृत्त करूं। तब फिर वो मणि भी दी जामवंत जी ने, और उस मणि के साथ साथ अपनी कन्या जाम्बवती भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दी।
अब भगवान असमंजस में आ गए। असमंजस कैसा हो गया? असमंजस ऐसा हो गया कि मणि और कन्या दोनों सामने एक साथ भेंट करी, मणि और कन्या। अब ठाकुर जी कहे कि मणि रख लूं और कन्या को पीछे कर दूं, तो क्या संदेश जाएगा कि भाई मणि को महत्व दिया, कन्या को नहीं महत्व दिया, और कन्या को लेऊं तो वो मणि वाला कलंक बना रह जाएगा। इसलिए छोड़ने जैसी दोनों में से कोई चीज नहीं है। इसलिए भगवान ने दोनों को ही स्वीकार किया, दोनों को ही स्वीकार किया, और मणि के साथ कन्या को लेकर के आए। प्रभु इधर वसुदेव जी का अनुष्ठान पूरा हुआ और इधर ठाकुर जी का आगमन हुआ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म के रूप में इस कथा को भी कहा जाता है। अब भगवान आए और साथ में जाम्बवती जी को लाए। हमारे संत लोग ब्रज के टीकाकार कथाकार ऐसा भाव बताते हैं कि ठाकुर जी ने सोचा कि रुक्मणी जी की जाम्बवती जी के प्रति एक ऐसी प्रीति बन जाए कि जिससे उनको ये अपनी बहन जैसी लगे, नहीं तो वो सौत वाला खटका रहेगा कि मैं एक पहले से हूं, एक मैं क्या कम पड़ रही थी जो एक और ले आए। ऐसी कुछ युक्ति करनी चाहिए। तो ठाकुर जी ने जाम्बवती जी को बाहर खड़ा किया और श्री ठाकुर जी भीतर गए तो श्री रुक्मणी जी ने सहज में ही ठाकुर जी से कहा, कितने समय बाद आए हैं, आप कहाँ चले गए थे? बोले बस वही मणि का अन्वेषण करने के लिए। बोले सिर्फ मणि लाए या और भी कुछ लाए हो? ठाकुर जी ने कहा लाया तो हूं। बोले क्या लाए हो? बोले है कुछ। तो रुक्मणी जी ने कहा क्या है? बोले वो तो अब मैं नहीं बता सकता क्या है, वो तो देखने से ही पता चलेगा कि वो क्या है। रुक्मणी जी ने मन ही मन सोचा कि क्या हो सकता है, प्रभु कौतुकी हैं, ये कुछ भी लीला कर सकते हैं। तो रुक्मणी जी ने सहज में पूछा कि जो लाए वो मेरे जैसा है या मुझसे भी बढ़ करके है? श्री ठाकुर जी ने कहा कि ये तो तुम निर्णय करना कि तुम्हारे जैसा है कि तुमसे बढ़ करके। तो रुक्मणी जी तो सती हैं, पतिव्रता हैं, तो उन्होंने मन ही मन ऐसा भाव संकल्प किया कि जो प्रभु लाए वो मेरे जैसा हो जाए, जो भी प्रभु लाए हैं वो मेरे जैसा हो जाए। तो श्री जाम्बवती जी का जो स्वरूप है वो रुक्मणी जी के समान हो गया, और रुक्मणी जी के समान हो गया। और जब ठाकुर जी जाम्बवती जी को भीतर लाए तो रुक्मणी जी को लगा मेरी ही बहन भगवान लेकर के आए हैं, तो दोनों में प्रेम स्थापित हो गया। श्री जाम्बवती जी रुक्मणी जी के प्रति कृतज्ञता का भाव रखने लगी कि अरे इन्हीं ने तो अपना स्वरूप मुझे प्रदान किया है। अब ऐसे कृतज्ञता का भाव रहे तो फिर द्वंद्व थोड़ी होता है। सब एक दूसरे के प्रति धन्यवाद से भरे हुए रहें तो कभी किसी के का द्वंद्व ही नहीं हो आपस में। अंग्रेजों से ये चीज बहुत अच्छी सीखने जैसी है। हालांकि वो दिल से कितना करते ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यवहार में ये बहुत अच्छी है कि वो हर छोटी छोटी बात पर धन्यवाद ज्ञापित करते, हर छोटी छोटी बात पर। आप खड़े हैं और अगर आपने देखा पीछे से कोई आ रहा है, वो खड़ा, कोई अंग्रेज खड़ा है और आप खड़े हैं और कोई अंग्रेज पीछे से आ रहा है और आपने अगर उसको देखकर थोड़ा मार्ग दे दिया तो भले ही आपका परिचय नहीं है, वो आपको धन्यवाद देगा। भले आप उसका वापस उत्तर दो या मत दो, लेकिन वो मुस्कुरा के थैंक यू बोलेगा। अब अपने तो सामने वाला खड़ा है, हटा चला,
मला जाऊ दिया उस कैसा धन्यवाद, कैसा क्या, कुछ नहीं। लेकिन धन्यवाद से भरे रहें तो द्वंद्वी नहीं हो, झगड़ा नहीं हो। घर में भी सब एक दूसरे का छोटी छोटी मदद तो करते ही हैं। पहले किसी के कपड़े सूख रहे, अब आपको अपने कपड़े सुखाने, तो आपने उसके कपड़े उतार करके पलंग के ऊपर रख दिए, तो धन्यवाद देना तो दूर रहा, मेरे कपड़े यहां रख दिए, खुद के सुखा दिए। अरे भाई सूख गए तभी तो यहां रख दिए, अब इतना उन्होंने उतार के यहां तक पहुंचा दिया, अब इनको समेट के अलमारी तक आप पहुंचा दो। धन्यवाद होना चाहिए। तो छोटे छोटे कामों में भी धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। धन्यवाद से भरे रहेंगे तो द्वंद्व नहीं होगा। इसलिए धन्यवाद शब्द को अपनी वाणी पर रखिए, जहां भी थोड़ा बहुत भी धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा। प्रभु अब वो जो सत्राजीत जी थे, महाराज उनको सारी मणि बुला के मणि दी और सारी कहानी बताई कि तेरे मणि के चक्कर में इतना इतना सब करके आए, ये लो मणि। अब ये तो भाई सत्राजीत को बड़ी लज्जा आने लगी, वो बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में बार बार घूमता रहा कि मैं अपना ये अपराध मिटाऊं कैसे, मैं अपने इस अपराध का मार्जन कैसे करूं, और भगवान मेरे ऊपर कैसे मैं कैसे राजी हो, मैं कैसे ये अनुभव करूं कि भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है। कृपानाथ सत्राजीत ने सोचा कि अब तो मेरे हाथों से ऐसा काम हो गया है कि जिसके कारण लोग जीवन भर मुझे कोसेंगे कि देख तू ऐसा अभागा, तूने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। अब जीवन भर लोग मुझे कोसेंगे, मैं क्या करूं। तो महाराज सत्राजीत ने अपने विवेक से निश्चय किया कि अब मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे लोग मुझे कोसें नहीं। ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनो भाई। जीवन भर वस्तु के लिए, पदार्थों के लिए द्वंद्व करते रहे, इधर उधर करते रहे, तो लोग कोसने ही वाले हैं, लोग कोसने ही वाले हैं। भले ही लोग आ जाएंगे आपकी, माफ करिएगा आप लोगों के लिए नहीं, एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए लोग आ जाएंगे अंतिम यात्रा में, लेकिन वो कोसेंगे, क्या आदमी था, क्या किया, जिंदगी भर आए आए करते हुए गए। देख लो रामलाल जी, एक दिन ऐसे ही जाना है, क्या ले गए बताओ। ऐसे ही सब कोसेंगे लोग, धिक्कार है, क्या ऐसी जिंदगी से मतलब है, ऐसे लोगों का तो जाना ही अच्छा है, क्या कर क्या रहे थे, ऐसे लोग कोसेंगे। अब सत्राजीत को इस बात का अनुभव हुआ, हमको नहीं होता। हमको लगता है कि नहीं, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, कितना बड़ा घर बना के गए, कितनी बड़ी फैक्ट्री बना के गए, कितना बड़ा उद्योग स्थापित करके गए, कितनी जमीन छोड़ के गए, लोग हमारी सराहना करेंगे। सराहना नहीं, लोग कोसेंगे कि देखो ढेला एक नहीं ले गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई, एक पत्थर ले गए क्या, एक खिड़की ले गए क्या, कुछ नहीं ले गए। लोग कोसने वाले हैं। ये बड़ा भारी भ्रम है महाराज, ये बड़ा भारी भ्रम है। हम संपत्तियां निर्माण करते हैं अपनी स्मृति के लिए। हम जहां पर रुके हुए हैं उसके समीप ही एक किला है। अब किसका किला है, क्या नहीं है पता नहीं, लेकिन कौन उस किले को देख करके किसकी स्मृति करते, कौन करते हैं? कितने लोग परिक्रमा करते हैं बताओ? कितने लोग उसकी दीवारों को हाथ लगा लगा के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं? प्राणनाथ, संपत्तियां निर्माण करके हम अपनी स्मृति को स्थापित करने की सोचते हैं, इससे बड़ी कोई मूर्खता मेरे को नहीं लगती। महाराज जी, मैं माफी मांगते हुए कह रहा हूं, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मेरे अधिकार की चीज नहीं, फिर भी मैं धृष्टता कर रहा हूं। कुछ महात्मा भी सोचते हैं कि हम कोई बहुत बढ़िया मठ स्थापित कर जाएं,
कोई बहुत बढ़िया आश्रम स्थापित कर जाए तो हमारी भी स्मृति रह जाएगी। मुझे भी एक महात्मा जी ने सलाह दी, नाम नहीं बताऊंगा किनका, और इतना बढ़िया उन्होंने तर्क दिया। वो बोले कि जब तक गाय दूध देती सब पूछते हैं, बाद में कोई नहीं पूछता, इसलिए जब तक दूध दे रहे हो तब तक कुछ कर लो। बोले जब तक गाय दूध देती है तब तक उसको सब पूछते हैं, बाद में कोई नहीं पूछते हैं, इसलिए अभी समय चल रहा है तो कुछ कर लो, कुछ अपना बना लो, कर लो। जमीन का भी उन्होंने प्रस्ताव दिया कि मेरे पास भूमि पड़ी है, ये आप रख लीजिए, एक वृद्धाश्रम बना दो, स्कूल बना दो, भक्तों के लिए कुछ बना दो, कोई भगत जगत आवे करे रुके करे तो थोड़ा होना चाहिए ना। कृपानाथ क्यों, कोई कौन पूछेगा, बाद में कौन पूछेगा। कृपानाथ, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आश्रम बना के गए, मठ बना के गए, उन महात्माओं को इतना कोई स्मरण नहीं करता, और जो जैसे थे ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसे तुकाराम महाराज को, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज को, ऐसी मीरा जी को, सूरदास जी को, तुलसीदास जी को लोग भूल नहीं पाते, नरसिंह मेहता को लोग भूल नहीं पाते। कहीं पर भक्ति का नाम आवे और ये महापुरुषों के नाम वाणी पर नहीं आवे, हो ही नहीं सकता। को क्या बना के गए, ये कौन सा आश्रम बना के गए, कौन सा मठ बना के गए, ये भ्रम है। पत्थरों में हमारी स्मृतियां सुरक्षित रहेंगी क्या? ये मानवों के मन में अपना स्थान बना के गए, मानवों के मन में अपना स्थान बना के गए। तो ध्यान दीजिए, सब हमको धिक्कारेंगे कि ये क्या करके गए, और कहीं इसके लिए झगड़े टंटे शुरू हो गए आपके जाने के बाद, लड़ाई झगड़ा, भाई भाई लड़ पड़े, पुत्र पुत्र लड़ पड़े, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, तो महाराज उनके ससुराल वाले और कोसेंगे। खुद तो गए, हमारे दामाद को फंसा दिया, हमारी बेटी की जिंदगी हराम हो गई, डोकरा जाते जाते व्यवस्थित कर जाता, जो देना था अपने हाथों से दे जाता, अब लड़ा दिया। सब कोसेंगे, सब कोसेंगे भाई, हाँ कर लो, बना लो। सत्राजीत ने इस बात का अनुभव किया कि भाई अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मुझे कोसे नहीं। और क्या सूझा उसको उपाय? उसको उपाय ये सूझा कि मुझे अपनी बेटी सत्यभामा और द्वंद्व की ये इस कलंक का कारण ये मणि दोनों श्री कृष्ण को समर्पित कर देनी चाहिए। बस इसका अभिप्राय यही है मेरे भाई बहन कि संसार में श्रेय चाहने वाले व्यक्ति को भी अपनी मति रूप कन्या और अपनी संपत्ति का समर्पण श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के कार्यों में कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपना घर किसी महात्मा के नाम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी संपत्ति गौशाला को दान कर दीजिए। अपने विवेक से अपना उपयोग की संपत्ति रहे, बाकी जो उपार्जित है उसका सदुपयोग हो जाए अच्छे कार्यों में, और अपनी बुद्धि अपनी मति जो है वो भगवान को दे दी जाए। फिर कोई नहीं धिक्कारेगा, फिर कोई नहीं धिक्कारेगा।